Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Next Gen Skills. I am Ali Abbas and in today's lecture we are going to learn variables in C++. One of the most important concepts for every beginner. If you understand variables, well programming becomes super easy for you. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। देखो वेरिएबल क्या है, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए। व्हाट इज वेरिएबल? अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, या आप कह सकते हो बॉक्स की तरह हो सकता है, जिसके होता है जिसके अंदर आप कोई चीज स्टोर करते हो। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर 4 में बताया था कि जो हमारी लेक्चर 5 में बताया था कि जिसमें डेटा टाइप में एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारे पास कितनी डेटा टाइप होती हैं और उनका क्या क्या काम है। मैंने उसके अंदर आपको ये बताया था कि वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर, जिसके अंदर हम कुछ स्टोर कर सकें, कोई भी चीज हमें स्टोर करें। जैसे कि मैंने आपको मिसाल भी दी थी आपके किचन की, कि आपके किचन के अंदर बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आप डेटा स्टोर, बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे जिनके अंदर आप पत्ती चीनी स्टोर करते हो, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। ऐसे हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर भी कुछ बॉक्सेस कह सकते हो आप, मतलब के वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो डेट स्टोर्स अ वैल्यू इन मेमोरी, मतलब जिनके अंदर मैंने वही कहा कि जिनके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकें। यू कैन पुट अ वैल्यू इनसाइड, जिसके अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करते हो और उसको आप इट चेंज इट एनी टाइम, आप इसको चेंज कर सकते हो किसी भी टाइम। आपका जब भी आपका दिल चाहे आप उसको चेंज कर सकते हो और उसको आप यूज भी कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। मतलब कि अब हम चलेंगे आगे, मैं आपको मिसाल दूंगा। हम डायनामिक वेरिएबल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हम वेरिएबल के अंदर चेंजिंग कैसे करते हैं। इतना क्लियर है कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे हम वेरिएबल के अंदर अपना डेटा चेंज भी कर सकते हैं। ये चेंजेबल भी होता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम कि वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं वही हमारा जो कोड है रिवायती कोड वो लिखेंगे, आईओसी इंक्लूड आईओसी। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ कि इसका मतलब क्या है, ये क्या लिख रहा हूँ, ये आपको बेसिक स्टेप। अगर आपको ये कोड क्लियर नहीं है, आप वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर नए हो, तो आप वेरिएबल की क्लास लेने से पहले आप डेटा टाइप की क्लास ले लें। लेकिन अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो मेरा एक इसी प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की भी एक लेक्चर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। देखिए वेरिएबल का एक फॉर्मूला आप कह सकते हो कि है या नहीं है, लेकिन हमने बनाया हुआ है। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो हमने बनाया हुआ है। वो क्या है? वो ये फार्मूला है, पहले तो मैं लगा लेता हूं। इसे क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। लाइन कमेंट, इसे हम क्या कहते हैं? सिंगल लाइन कमेंट। मतलब ये कि ये जो कोड मैंने लिखा है ना, ये कोड नहीं है, ये क्या है? ये एक लाइन है जो मेरे लिए है, कंपाइलर के लिए नहीं है। अगर मैं ये सिंगल लाइन कमेंट हटा देता हूँ, यहाँ से मैं सिंगल लाइन कमेंट मैंने कर दिया रिमूव, मैं करता हूँ F11, तो ये हमें देगा एरर। क्या एरर दिया? एरर सिंगल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। भाई जो आपने सिंगल दिया है वो क्या है? मुझे तो नहीं पता, इसमें डिक्लेयर ही नहीं किया आपने कि क्या है सिंगल, तो ये एरर दे रहा है। तो हमें तो ये कंपाइलर को दिखाना ही नहीं था क्योंकि कोई ही नहीं है, तो ये हमें देखना है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंगल लाइन बोर्ड लगा देंगे। तो मतलब ये होगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है इससे कंपाइलर, इससे आईडीई का कुछ नहीं जाए, ये सिर्फ और सिर्फ मैं देख सकता हूँ, आईडीई इस लाइन को नहीं देख सकती, वो इस लाइन को स्किप कर देगी। देखो चलिए हमारा प्रोग्राम कोई एरर नहीं आया। क्लियर है? सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद ये फार्मूला जो है वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा टाइप लेनी है कोई सी भी। ठीक है, डेटा टाइप, उसके बाद प्लस आपने लेना है स्पेस, डेटा टाइप प्लस स्पेस प्लस एनी नेम। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो आप, प्लस सेमीकोलन। क्लियर है? आपको सबसे पहले अपनी डेटा टाइप देनी है, कोई सी भी डेटा टाइप दे दो, और उसके बाद आपने देना है स्पेस, उसके बाद आपने कोई भी नाम दे दिया, एनी नेम। ठीक है, अब देखें कैसे बनता है भाई, फार्मूले के टाइप बना के दिखाओ। भाई देखो डेटा टाइप मैंने लगाई इंट,
इंट लगा दी, उसके बाद मैंने दिया स्पेस, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डेटा टाइप फिर स्पेस, मैंने दे दिया स्पेस। उसके बाद हमने देना कोई भी नाम, मैंने कहा आई, कोई भी नाम दे दो, मैंने आई दे दिया, उसके बाद दे दिया सेमीकोलन। क्लियर है, ये हमारा एक वेरिएबल बन गया। F11 करूंगा, कोई एरर नहीं आगे चल जाएगा। क्लियर है, अब आ जाती है बारी कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वेरिएबल है ये वाकई में ही बन गया है, इसके अंदर हम कुछ चीज स्टोर करके देखेंगे। स्टोर कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, वेरिएबल के नेम के सामने इक्वल, जितने नंबर आपने स्टोर करने हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इंट के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, मुकम्मल नंबर। क्लियर है ना, पता है ना, आपने मुकम्मल नंबर स्टोर किया। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आप डेटा टाइप वाली लेक्चर को लाजमी देखें, क्योंकि वेरिएबल जब भी समझ में आएंगे जब आपको डेटा टाइप क्लियर होगी। क्लियर है, अब मैंने, अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक की बात है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, जैसे कि मैंने कहा इंट का डेटा टाइप, इंट का वेरिएबल बनाया मैंने एक, जिसका नेम में रखा आए, और उसको उसके अंदर जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, मैंने कहा 12 के बराबर है। ठीक है, ये एक लाइन क्लियर हो गई। अब मुझे इसको स्क्रीन पे लेके आना है, तो आपको पता है कि स्क्रीन पे लेके आने के लिए क्या यूज होता है, करेक्टर आउटपुट। करेक्टर आउटपुट क्या काम करता है, स्क्रीन पे लेके आता है हमारे आउटपुट को। अब सवाल ये आ जाता है कि सर जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सी आउट को हम लिख रहे थे डबल कोट्स के अंदर, जो भी हम लिख रहे थे वो हमें शो हो रहा था, नेक्स्ट जेन स्किल्स में लिख रहा हूँ वो शो होगा। क्या अब मुझे जो लिख रहा है, शो कराना है वेरिएबल का नाम, तो मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा, क्या डबल कोट्स में आई लिखना पड़ेगा? नहीं, डबल कोट्स में आई नहीं लिखना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना है इधर, और सेमीकोलन लगा के F11 करेंगे तो आपको आपके वेरिएबल के अंदर जो भी चीज स्टोर होगी, जितने भी नंबर, जो भी डेटा स्टोर होगा वो आपको आउटपुट में नजर आ जाएगा। क्लियर है, आपने क्या करना है, सी आउट करना है और वेरिएबल का नाम लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। क्लियर है, अब आ जाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल के नाम कौन कौन से नहीं दे सकते। देखिए, एक तो आप वेरिएबल का नाम ये नहीं दे सकते, इंट का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैं नाम नंबर नहीं दे सकता, मतलब शुरू में नंबर ना हो, जैसे कि उसका नेम नंबर से शुरू ना हो। मैं कहूँ 12 आई, ए से नहीं हो सकता, आप हाँ ए से कह सकते हो आई 12, ये हो सकता है मेरे, ठीक है, लेकिन 12 आई नहीं कर सकते। देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया आई 12 के नाम से, जिसके अंदर मैं 2 स्टोर किया, मैं F11 करता हूँ तो ये हमारा चल जाएगा। लेकिन जब मैं करता हूँ आई 12 आई, तो ये एरर देगा। मतलब ये है कि आप वेरिएबल के नेम को नंबर से डिक्लेयर नहीं कर सकते, नंबर शुरू में नहीं आ सकते, हाँ नेम के बाद आप दे सकते हो नंबर। क्लियर है इतना। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए वेरिएबल के नेम में, दूसरा ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, ये मैं इंट लिख रहा हूँ, आप कोई से भी डेटा टाइप दे दो, सब डेटा टाइप का सेम है, वेरिएबल का नाम में आप शुरू में नंबर नहीं दे सकते। क्लियर है, उसके बाद आपने मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लिख दिया कि अली स्पेस अब्बास, ये भी नाम डिक्लेयर नहीं होगा। क्लियर है, मैं F11 करूंगा, ये नेम भी डिक्लेयर नहीं होगा। पहले तो इसमें से हम वो कर लेते हैं, हटा हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, F11 करूंगा, ये नेम भी डिक्लेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस भी ना आए। क्लियर है, ये भी काबिल कबूल नहीं है कि आपके वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस आए। क्लियर है, आपने कैसे कर सकते हो, आप F11 डालो, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है, चल गया। उसके बाद दूसरा क्या है, क्या नहीं होना चाहिए हमारे वेरिएबल के नेम में, एट द रेट, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना आए। जैसे कि मैं एक स्पेशल कैरेक्टर लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ W लगा के मैंने इसका वेरिएबल का नाम दे दिया, तो ये भी एरर देगा। मतलब वेरिएबल के नेम के शुरू के अंदर जैसे कि हम नंबर नहीं दे सकते, ऐसे ही हम स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं दे सकते। क्लियर है, हाँ आपने जैसे कि स्पेस देना है, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट का, एक और बना लेता हूँ, चलो इंट का नहीं, आप बोलोगे सर पता नहीं क्या है, इंट को ही लेके जा रहे हो। ठीक है, मैंने एक फ्लोट का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैं रखता हूँ नेक्स्ट जेन। ठीक है, अब आता है यहाँ पे स्पेस, लेकिन स्पेस तो आपने कहा कि अभी देना ही नहीं है। आप बोलोगे सर आपने कहा अभी स्पेस तो देना ही नहीं है, तो हम स्पेस के बगैर हम इसमें अंडरस्कोर यूज करके हम लिख सकते हैं जेन। ठीक है, या आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो, F11 करूंगा तो आपका चल जाएगा। पहले तो इसको हटा दें, ठीक है, F11 करेंगे तो ये आपका चल जाएगा। क्लियर है, कोई भी सवाल यहाँ तक।
अब देखो क्या क्या मैंने बताया कि आपके वेरिएबल के नेम के आगे शुरू में नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं होने चाहिए। तीसरा, आपके वेरिएबल के नेम के शुरू में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना हो। हाँ, बाकी आप ये कि इसको वो यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, क्लियर है। ये आपका वेरिएबल बन गया। ऐसे ही आप फ्लोट का वेरिएबल बना सकते हो, वही फार्मूला के तहत आपने फ्लोट लिखा, उसके बाद आपने कोई भी उसका नेम दे दिया, एफ दे दिया मैंने उसका नेम, इक्वल करके आप उसके अंदर कोई भी स्टोर कर सकते हो डेटा, जैसे कि मैंने कहा 2। अब सवाल ये आ जाता है कि सर आपने ये कहा था कि ये मैंने कैसे किया, कंट्रोल और स्लैश दबाया तो ये कमेंट हो गया। हाँ, जो मेरा सवाल था वो ये था कि सर अभी अभी आपने मतलब कि लास्ट लेक्चर में आपने मुझे बताया था, हमें बताया था कि इंट के अंदर मुकम्मल नंबर हम स्टोर करते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं स्टोर होती। लेकिन अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू दूं तो जैसे कि 12 पॉइंट मैंने कहा 7, मैं F11 करता हूं तो क्या होगा, ये 7 को रिमूव कर देगा। देखिए कर दिया इसने 7 को रिमूव, हालांकि हमने लिखा भी हुआ है कि 12.7 लिखा हुआ है ना, लेकिन इसने 7 को रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो इंट है ये पॉइंट वाली वैल्यू को कंटेन करता है, बाकी को कंटेन नहीं करता है, क्लियर है। अब आते हैं हम फ्लोट के ऊपर। फ्लोट क्या काम करता है आपको पता है, ये पॉइंट वाली वैल्यू को उठाता है। मैं F11 करूंगा तो ये पॉइंट वाली वैल्यू को उठाएगा। एक सेकेंड, हमने इसको सी आउट नहीं किया हुआ और कंपाइल ये एक चल रहा था, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सी आउट करेंगे और हम इसको प्रिंट कराएंगे हमारे फ्लोट को, और यहाँ पे F11 कर देंगे इसको। हाँ, ये एक मसला आया है कि हमने लाइन को ब्रेक नहीं किया। अब देखो लाइन कैसे ब्रेक करें। लाइन को ब्रेक करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। एक तरीका तो ये हम क्या लगाएंगे, इंसर्शन लगा के डबल कोट्स में लिखेंगे बैकस्लैश n। अब ये इंसर्शन ने क्यों लगाया आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर आ जाए या टेक्स्ट आ जाए, उसको आप कंबाइन कैसे करते हैं, नंबर और टेक्स्ट को कंबाइन कैसे करते हैं, ये लगा के इंसर्शन लगा के हम नंबर और टेक्स्ट को कंबाइन करते हैं। तो ऐसे ये भी एक ऐसा मतलब वेरिएबल है का नेम है, ये टेक्स्ट नहीं है, तो हमें कंबाइन करना है। ये हमेशा लगता है डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स को कैसे हम कंबाइन करेंगे, इंसर्शन के साथ। क्लियर है, ये आपको क्लियर होगा। मैं F11 करता हूं तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, हो गई लाइन ब्रेक, क्लियर है। तो इसने हमें दिखा दिया 12.2 दिखा दिया। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर लाइन ब्रेक का दूसरा तरीका क्या है, पहले वो देख लेते हैं फिर हम चलते हैं। लाइन ब्रेक का दूसरा तरीका है इंसर्शन लगा के हम लगाएंगे एंड एल। क्या लगाएंगे, एंड एल। F11 करना जब ये हमें लाइन ब्रेक करके दे देगा, चलिए लाइन ब्रेक करके दे दिया। अब आ जाते हैं हम उसके ऊपर कि हम ने जब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोट के अंदर हम पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं जी, बिल्कुल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं। प्लस में मैंने आपको कहा था कि आप इंट भी स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। मतलब ये है कि मुकम्मल वैल्यू भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। करके दिखाओ सर। मैंने लिखा 33 तो ये हमें दिखाएगा 33 दिखा रहा है। मतलब ये है कि हम इंट के अंदर मुकम्मल वैल्यू नंबर स्टोर करते हैं, मुकम्मल वैल्यू स्टोर करते हैं, और फ्लोट के अंदर मुकम्मल और पॉइंट वाली दोनों स्टोर कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है वो आती है, आपको बताया कि करेक्टर। कौन सी आती है, डबल। डबल सेम ही है। आपने कहा डी, मैंने इसका वेरिएबल का नेम दे दिया और मैंने इसके अंदर 4 स्टोर कर दिया। मैंने कहा सी आउट और मैंने कहा डी। मैं F11 करता हूं तो ये हमें डी शो करा के दे देगा। करा दिया इसने शो। अब वो फिर हमने लाइन ब्रेक नहीं लगाई, हम लाइन ब्रेक लगा देते हैं एंड एल। F11 किया तो इसने हमें 4 शो करा दिया, क्लियर है। एक सेकेंड तो क्या हो गया, एक सेकेंड को, हाँ हमने एंड एल गलत जगह पे लगा दिया था, सॉरी माय मिस्टेक। अब एंड एल यहाँ पे लगाओगे, F11 करेंगे तो ये हमें शो करा देगा, 4 शो करा दिया, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर, क्या हम इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्लोट की तरह ही यूज होता है। इंट और फ्लोट तो डबल बात एक ही है, आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, क्लियर है।
उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, हमने जो वेरिएबल डेटा टाइप पढ़ी वो कौन सी थी, वो थी चार डेटा टाइप। कौन सी थी, चार डेटा टाइप। चार के अंदर मैंने कहा था कि आप स्टोर कर सकते हो, क्या स्टोर कर सकते हो, एनी वन सिंबल, एनी वन अल्फाबेट, एनी वन कैरेक्टर, मतलब तादाद में कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब करके दिखाओ सर। मैंने कहा इसका नाम मैंने रखा सी वेरिएबल का इक्वल किया। अब यहाँ पे आती है टेक्निकल बात, क्या आती है यहाँ पे टेक्निकल बात आती है। हम करते हैं सी आउट इंसर्शन सी। मैं जैसे ही F11 करता हूं, पहले लाइन ब्रेक कर लेते हैं, मैं जैसे ही F11 कहूंगा तो ये हमें एरर देगा। देखो दिया एरर, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ई बार नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मतलब जो आपने ई लिखा हुआ है ये डिक्लेयर ही नहीं है इस स्कोप में। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हालांकि जब हम क्या कर रहे थे, किसी वेरिएबल के अंदर कोई चीज स्टोर कर रहे थे तो हम इक्वल लगा के वो लिख रहे थे। जैसे कि मैंने कहा आई इक्वल है 12 के, एफ इक्वल है 33 के, डी इक्वल है 4.45 के, आपको पता है। तो क्या करेक्टर में हम कैसे स्टोर करेंगे, करेक्टर में हम स्टोर करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था स्ट्रिंग हम कैसे स्टोर करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, डबल कोट के अंदर। मैंने आपको बोला है ना, टेक्स्ट हमेशा किस चीज में आता है, डबल कोट के अंदर। ऐसे ही करेक्टर आपका हमेशा आएगा सिंगल कोट के अंदर। किसके अंदर आएगा, सिंगल कोट के अंदर। आप सिंगल कोट लगाओ और अब लगाओ ई, F11 करोगे तो ये आपको ई शो कराएगा, ई शो, क्लियर है। अगर आप कोई और चीज इसके अंदर स्टोर करना चाहते तो मैं वन स्टोर कर दो, F11 करोगे वन भी आपका नजर आ जाएगा। मैंने कहा इसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर कोई भी स्टोर कर दो, F11 करोगे चल जाएगा, क्लियर है। अब आ जाता है सवाल वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि सर डिक्लेयर करो क्या। आपने कहा था कि भाई करेक्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर कर सकते हो, एनी वन वैल्यू, एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, दो वैल्यू नहीं हो, डबल वैल्यू ना हो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ $1, ये हो गई दो वैल्यू। F11 करूंगा तो आप खुद देखो रिजल्ट क्या आता है। आप देखोगे इसने वन को खा ही है, वन को डिक्लेयर ही नहीं किया, डिलीट कर दिया, इसने वन को उठाया ही नहीं। इसने क्या किया, सिर्फ डॉलर को उठाया। मतलब ये है कि फर्स्ट वैल्यू को इसने डिक्लेयर नहीं किया, फर्स्ट वैल्यू को इसने डिलीट कर दिया। अगर मैं डॉलर की जगह पे कोई और, मतलब डॉलर के बराबर में कोई और सिंबल लगा दी, मैंने कहा हैश लगा देता हूं, मैं F11 करता हूं तो ये $1 को खत्म करके हैश शो कराएगा, क्लियर है। मतलब ये है कि वही बात है कि करेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज स्टोर कर सकते हैं, इतना क्लियर है। कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी डेटा टाइप है वो है बूल। कौन सी है, बूल, जिसे हम कहते हैं बूलियन। बूलियन के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, आपको पता है कि ट्रू और फॉल्स पे काम करती है, 0 और 1 पे काम करती है। हम इसके अंदर ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। मैंने कहा ए, या हम कर लेते हैं वही बी। बी इक्वल है किसके, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि बी है क्या। बी क्या है, बी देखो, ये जो बूल होता है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, बंद होता है। सी आउट किया मैंने इसको, मैंने कहा बी, और इसके अंदर एंडल भी लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो, ठीक है। मैंने कहा F11, तो देखो आप ये बी बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 है, बंद है। अगर मैं इनको बंद कर दूं, कमेंट लगा दूं इन सबको, तो आप देखोगे इन सबको मैंने लगा दिया कमेंट। अब देखो आप F11 किया तो बी क्या है हमारा, फॉल्स है, बंद है, 0 है, क्लियर है। मैं जैसे ही इसके अंदर लिखता हूं ट्रू, बी इक्वल ट्रू, ट्रू लिखा मैंने, F11 किया तो ये हमें शो कराएगा 1, देखो 1 शो करा है। मतलब ये है कि बी वाक्य में, बूल वाक्य में ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। अगर मुझे इसे बंद करना है तो या तो आप इसको ट्रू खत्म और डिलीट कर दो, या आप यहाँ पे लिख दो फॉल्स, क्योंकि वैसे तो हमें फॉल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बूल बाय डिफॉल्ट बंद ही होता है, 0 होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे दूसरे जो है, कितने हो गए हमारे पास, आखिरी डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग। क्या नाम है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, एनी टेक्स्ट, कुछ भी स्टोर करो आप। मैंने कहा कि ए या एस ही लगा लेते हैं, एस इक्वल डबल कोट नेक्स्ट
स्किल्स, कुछ भी स्टोर करो आप इसके अंदर, F11 करोगे तो ये शो नहीं कराएगा। कोई बताएगा क्यों नहीं शो कराएगा? जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी भाई। इसने क्यों नहीं बताया? क्योंकि सिंपल है, क्योंकि इसने हमने इसके अंदर क्या नहीं लगाया, सी आउट नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? सी आउट, करेक्टर आउटपुट ही नहीं दिया हमने। स्क्रीन पे आउटपुट ही नहीं शो कराया, वो कैसे शो कराएगा? हम क्या लिखेंगे? अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, F11 करेंगे, ये हमें शो करा देगा। क्लियर है? कोई भी सवाल हो? आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने ये पढ़ा है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। हमने इंट का वेरिएबल बना के देखा, फ्लोट का वेरिएबल बना के देखा, डबल का वेरिएबल बना के देखा, कैरेक्टर का वेरिएबल बना के देखा, बूल का वेरिएबल बना के देखा और स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाकर देखा। अब आ जाते हैं हम अपने एक और, आप कहोगे सर एक और बात आपने कही। मेरे पास एक मैसेज आया था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि सर आपने एक और बात कही है कि जो आपने हमें बताई है डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स की आपने बाइट बिट भी बता दिए कि वो कितने बिट कंटेन करती है, कितने बाइट्स कंटेन करती है। जैसे मैंने कहा 4 बाइट, फ्लोट, इंट 4 बाइट, ऐसे। तो ये हमें कैसे पता चले? प्रूफ है इसका कि ये जो हमारा है इंट है, ये कितने बाइट उठाता है, कितने बाइट कंटेन करता है? तो उसका प्रूफ मैं अभी बता रहा हूँ इसी वीडियो में। आप क्या करोगे? आप लिखोगे सी आउट इंसर्शन, आप यहाँ पे लिखोगे साइज ऑफ, क्या लिखोगे? साइज ऑफ। ठीक है, ये लिखा, पैरेंथेसिस ओपन करोगे, इसके अंदर आप जिस भी डेटा टाइप का आपने साइज चेक करना है, आप वो लिख के सेमीकोलन दबा के आप F11 करोगे तो या उसका साइज खुद कंटेंट पता है, खुद बताएगा। देखो इंट का साइज क्या है, 4 है। अगर ऐसे ही आपने फ्लोट का देखना है तो आप फ्लोट का देख लो, फ्लोट का देख लो, ये फ्लोट का साइज भी आपको 4 बताएगा। अगर आपने डबल का देखना है तो आप डबल का देख लो, तो ये आपको डबल का बताएगा, रेट बताया। ऐसे ही आपको जिस भी डेटा टाइप का देखना है वो चेक कर सकते हो। बूल का दबाया, बूल लिख के मैंने F11 किया तो इसने दिखा दिया 1। क्लियर है? ऐसे आप चेक कर सकते हो किसी चीज की भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।